हम अपने जीवन में अधिकतर सोचते हैं कि अच्छी नौकरी, अधिक पैसे या मनचाही वस्तुएं मिल जाएं तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हमारे ऋषियों ने सदियों पहले ही बता दिया था कि प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषण्णे भुवनम विषण्णम, अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमम यतस्व। यानी अगर मन प्रसन्न है तो दुनिया भी सुंदर दिखाई देती है, और यदि मन ही परेशान है तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर सच में प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत, सकारात्मक और प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर प्रतिदिन समय की गणना की जाती है और इस गणना को पंचांग कहते हैं। आज भी शुभ मुहूर्त, व्रत, त्योहार आदि धार्मिक अनुष्ठान और अनेक नए पंचांग के अनुसार कार्य किए जाते हैं। यही कारण है कि पंचांग आज भी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। क्या है आज की तिथिवार नक्षत्र, जानने के लिए देख लीजिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बृहस्पतिवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और समय का ज्ञान लेने के बाद अब बात व्यवहार ज्ञान की, यानी सुभाषित की। शास्त्र कहते हैं व्यवहार कालेन एव विद्या फलवती भवति, यानी सीखे हुए ज्ञान का जब तक दैनिक जीवन में उपयोग ना किया जाए, विद्या का उद्देश्य सफल नहीं होता। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें, विवेक के मार्ग पर चलें और महान व्यक्तियों के आदर्शों को अपनाएं, जिससे अच्छे नागरिक बनकर आदर्श समाज का निर्माण कर सकें। इसी प्रेरणा पर आधारित है आज का सुभाषित। तंतुम तन्वन रजसो भानुमन्विः, ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतान्, अनुल्बणं वयत जोगुवामपो, मनुर्भव जनया दैव्यं जनम। मनुष्य को अपनी परंपराओं और ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। उसे बुद्धि से निर्मित न्यायपूर्ण और प्रकाशमय मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ जनों के सदाचार को जीवन में अपनाकर निरंतर विचारशील रहना चाहिए और दिव्य गुणों से संपन्न जनों का निर्माण करना चाहिए। Human beings should perform noble deeds while carrying forward their traditions and knowledge. Walk the enlightened, just path shaped by wisdom. Embrace the virtues of noble people, stay thoughtful, and foster others who are filled with divine qualities. और आइए अब बात कर लेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित महाबलीपुरम भारतीय ज्ञान, कला और स्थापत्य का एक जीवंत उदाहरण है, जो अपने सुनहरे अतीत से आज भी विश्व को विस्मित कर रहा है। महाबलीपुरम के स्मारक प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हैं। ये मंदिर शिव और वैष्णव परंपराओं के केंद्र तथा आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। आइए विस्तार से जानते हैं महाबलीपुरम के स्मारक के बारे में जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट में। भारत की प्राचीन सभ्यताएं केवल भव्य मंदिरों, स्मारकों और स्थापत्य कृतियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला और आध्यात्मिक चेतना की समृद्ध परंपराओं से भी परिपूर्ण थीं। इन परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को विश्व में विशिष्ट पहचान प्रदान की।
ऐसी ही अमूल्य धरोहरों में से एक है तमिलनाडु के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित महाबलीपुरम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, अद्वितीय शिल्पकला और प्राचीन वास्तु विज्ञान का जीवंत प्रमाण है। अपनी भव्य शैलीकृत संरचनाओं, उत्कृष्ट मूर्तिकला और ऐतिहासिक विरासत के माध्यम से यह स्थल आज भी भारत की सांस्कृतिक महानता, वैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक समृद्धि का गौरवपूर्ण परिचय कराता है। महाबलीपुरम के स्मारक केवल कलात्मक सौंदर्य के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे प्राचीन भारतीय विज्ञान, अभियांत्रिकी और वास्तुशास्त्र की उत्कृष्ट उपलब्धियों का भी परिचय देता है। आधुनिक मशीनों के अभाव में विशाल चट्टानों को काटकर इतने सटीक मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण उस यज्ञ के गणित, भूविज्ञान, वास्तुशास्त्र और शिल्प विज्ञान के उच्च स्तर को प्रमाणित करता है। महाबलीपुरम का प्रसिद्ध शोर मंदिर समुद्र तट पर स्थित होने के बावजूद लगभग 1300 वर्षों से समुद्री हवाओं, तूफानों और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह भारतीय वास्तुकला की मजबूती, टिकाऊ निर्माण तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का मार्ग माना गया है। महाबलीपुरम के मंदिरों और शिल्पों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा तथा अनेक पौराणिक प्रसंगों का चित्रण भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ की प्रत्येक मूर्ति और प्रत्येक शिल्प भारतीय संस्कृति की मौन भाषा बोलता है। महाबलीपुरम भारत की समुद्री सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यह दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से भारतीय संस्कृति, कला और धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों तक हुआ। इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक स्वीकार्यता और उसके कालातीत महत्व का प्रतीक है। आज महाबलीपुरम केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक चेतना और शिल्पकला की महान परंपरा का जीवंत दस्तावेज है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें, संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाएं, क्योंकि यही हमारी पहचान और हमारी सबसे अमूल्य धरोहर है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित और देवी देवताओं को समर्पित ये मंदिर हमें संदेश देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को एकता, सद्भाव और शांति, समर्पण बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की, स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है स्वास्थ्य योग यानी आयुर्वेद।
और इस आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में हम आपको योग 360 में जागरूक करते हैं। तो चलिए योग 360 में जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आप महिला हैं और अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है, क्या आपने कभी शरीर में अचानक तेज गर्मी यानी हॉट फ्लैशेस महसूस किए हैं, या फिर बिना किसी कारण उदासी, गुस्सा या चिड़चिड़ापन या नींद की कमी? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये संकेत हो मेनोपॉज का। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज में शरीर में होते हैं कई बदलाव। ऐसे में क्या करें, ये है एक बड़ा सवाल। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस अवस्था में कैसे रखना है आपको अपना ख्याल। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। 10 से 12 महीनों तक पीरियड्स का ना होना मेनोपॉज कहलाता है। ये 45 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं में देखा जाता है। ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। शरीर में हार्मोनल चेंजेस मन और विचारों में हो सकती है हलचल, तो आप कीजिए ये योगासन जो बनाएंगे आपके लिए इस पड़ाव को सरल। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध के अभ्यास के लिए सेतु यानी ब्रिज, तो ये हम पुल जैसी स्थिति बना लेते हैं। इस स्थिति में आप आएंगे और इसका भी सुगम वर्जन ले रहे हैं, इजी वर्जन जो सब कर सके। तो जितना हो सके आप अपने एड़ियों को हिप से छूने की कोशिश करें। आप ऐसे पैरों को पकड़ के भी इसका अभ्यास कर सकते हो जो हम दिखाने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो आप पैरों के साइड में हाथों को रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना और अपने हिप्स को ऊपर की ओर खींच देना, कमर से ब्रिज जैसी पोजीशन बन जाएगी। यानी स्थिति में आए और इस पोजीशन में आकर के रुक जाना। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, चाहे तो सांस को भीतर भी रोक सकते हैं, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते हैं। यथा सामर्थ्य रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से हिप्स को वापस ले आएंगे। अब पैरों को खोल देंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्य, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अब जब आप इस स्थिति में आएंगे, इसको आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। दूसरा अभ्यास जो हम ले रहे हैं वो है, इसको अर्ध हलासन भी कहते हैं, लेकिन आपको इसे करना है दीवार के साथ। हम आपको बिना दीवार के दिखा रहे हैं। आप जब करेंगे तो अपने पैरों को दीवार पे टिकाइएगा ताकि कमर पे कोई स्ट्रेन ना आए। तो इस स्थिति में आ गए और बस ऐसे पैरों को सीधा कर लीजिए। आप इसे बिना दीवार के ऐसे नहीं करेंगे, आप इसे दीवार के साथ ऐसे पैरों को टिका दीजिए। हाथों को यहाँ रखिए, पैर दीवार पर टिके हुए हैं। बिल्कुल आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर रुक सकते हैं रुकना और फिर पैरों को वापस ले आना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हार्मोन बदलते हैं लेकिन चिंता ना करें। आहार में करें कुछ बदलाव और रजोनिवृत्ति से होने वाली जटिलताओं को दूर करें। जीवन में लाएं संतुलन और खुशियां फिर से भरें। ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है कि आप रोज सुबह पानी में भिगो के आधी चम्मच फ्लैक्स सीड्स अगर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। सोने से पहले आधे घंटे पहले आप काली मिर्च और दूध और आप उसके अंदर हल्दी का उपयोग करें। आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर आपका काली मिर्च और दूध का अगर आप सेवन करते हैं हर रोज़, तो ये आपकी नींद के साथ साथ आपके हॉट फ्लैशेस जिसमें आपको कभी ठंडा कभी गर्म लगता है उसको भी काफ़ी उपयोग और काफ़ी लाभदायक बनाता है। सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं लड्डू, अलसी और आप अगर आप देखेंगे तो अलसी गुड़ के लड्डू होते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, तिल आपको थोड़ा सा रोस्ट ग्राइंड करना है, 3 चम्मच अलसी को थोड़ा सा आप पीस लें
और आप थोड़ा सा गुड़ लें स्वाद अनुसार, और उसको घी में जब आप रोस्ट करेंगे और उसके जब लड्डू बनाएंगे तो आप 15 दिन तक, एक प्रिपरेशन आपकी 15 डेज तक जाती है, और आप रोज़ सुबह 1 या 2 लड्डू का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके हार्मोनल बैलेंसेस ठीक होंगे। आप एक बहुत स्वाद अनुसार, लोगों को प्रोटीन की भी इसमें बहुत ज़रूरत होती है कि एक प्रोटीन कंजम्पशन हो, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपकी जो फूड है, जो आपकी प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हैं, उसमें पनीर का ऐड करना चालू करें। कि जो पनीर प्रिपरेशन है, या तो आप उसको थोड़ा सा सब्जी के उपयोग में ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी आप उसको हल्का सा रोस्ट करके और आप उसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं। बेरीज और स्ट्रॉबेरीज, चिया सीड्स आप ले सकते हैं विद हनी, या फ्लैक्स सीड्स का उपयोग करेंगे। फ्लैक्स सीड के साथ साथ अगर अपने पूरे खाने में आप विटामिन सी, जो आपका लेमन है, सिट्रस फूड है, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो उससे आपके हार्मोनल चेंजेस में काफ़ी इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा आपको कि जो आपकी इवनिंग डाइट है, जिसको हम योग में बोलते हैं मिताहारा, जिसमें आपको 75% ही अपना स्टमक फिल रखना है, 25% एम्प्टी रखना है। रजोनिवृत्ति की राह कभी हो सकती है थोड़ी कठिन, लेकिन ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय करेंगे दूर इससे जुड़ी हर मुश्किल। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधियाँ हैं, जिनमें फाइटोप्रोजेस्टेरोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शतावरी है और अश्वगंधा है, वितारी कंद्र है, लोध्र है। ये सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रॉपर बैलेंस में लाते हैं। कैल्शियम की कमी के लिए हमें मुक्ता शुक्ति ले सकते हैं, शुक्ति भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। हट जोड़ एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी टैबलेट्स आती हैं, उसको हम ले सकते हैं। लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग हम कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह कर सकते हैं। साथ साथ बहुत इरिटेशंस रहते हैं, इरिटेशन है, निद्रा का ना आना, तो उसमें हम अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी बटी, सारस्वत का यूज़ कर सकते हैं। मखाना, बादाम को एक चूर्ण बना सकते हैं और उसे दूध में डालकर पी सकते हैं। साथ साथ हम उसमें अत्सी बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिन्हें कहते हैं, और ये पंपकिन सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तिल और गुड़ का प्रयोग हम कर सकते हैं आपने। साथ साथ एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, इसमें कि बादाम को मुनक्के के साथ रात में भिगोइए और उसको सुबह पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी और काली मिर्च डाल के उसका पान कीजिए। चाय के स्थान पर अगर आप इसका पान करते हैं तो आपको ये बल की वृद्धि करता है। बलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बल की वृद्धि करता है। सारस्वतरिष्ट है जो मानसिक शांति देता है, और साथ साथ ब्राह्मी बटी है और शंख पुष्पी है जिसका प्रयोग सेवन करने से मेंटल इरिटेशन खत्म होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। तो आज आपने जाना सेतुबंध आसन का अभ्यास, अर्ध हलासन करना लाभकारी है। ये आसन मेनोपॉज संबंधित समस्याओं से राहत में उपयोगी है। नियमित योग अभ्यास करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सुबह अलसी के बीज लें, चिया सीड्स को शहद के साथ लें। रात को हल्दी काली मिर्च वाले दूध का सेवन करें। अलसी तिल गुड़ के लड्डू का सेवन लाभकारी है। पनीर से बने पदार्थ, स्ट्रॉबेरी और जामुन का सेवन करना उपयोगी है। शतावरी, अश्वगंधा, विदारीकंद और लोध्र का उपयोग करें। शुक्ति भस्म, हड़जोड़, लाक्षादि गुग्गुल उपयोगी है। अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी वटी और शंख पुष्पी का सेवन करना लाभकारी है। बलारिष्ट, सरस्वतारिष्ट का सेवन मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। मेनोपॉज सिर्फ एक फेज है, नहीं है ये लाइफ की रेस। सही जानकारी और पॉजिटिविटी से जिएं तो नहीं मिलेगा प्रॉब्लम्स को कोई स्पेस। छोटे छोटे उपाय करेंगे बिग इम्पैक्ट। मेनोपॉज के बाद भी आपकी हेल्थ रहेगी एकदम इंटैक्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो
आहार आसन औषधि के नियम को अपनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन से ही हमारी सारी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, यानी कंट्रोल होती हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपसे संस्कृत का अभ्यास कराएंगे। क्या आप कभी सोचते हैं कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आज भी हमारे मन में संस्कृत भाषा में लिखे गए शास्त्रों की बात ही आती है, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत सीखना हजारों वर्षों की उस ज्ञान परंपरा से जुड़ना है जिसमें योग, आयुर्वेद, दर्शन के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई गई है। इसी कला से आप परिचित हों, इसके लिए हम लेकर आते हैं संस्कृत पाठशाला और आपको कराते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास। तो आप कीजिए डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत भाषा का अभ्यास और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के साथ वार्तालाप के समय प्रयोग में होने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि वहां पर पूछना हो आपका नाम क्या है तो पूछेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। यदि पूछना हो आप कहाँ पढ़ते हो तो पूछेंगे भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र पठति। यदि वाक्य आए मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि, अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि। यदि वाक्य हो मेरा परीक्षा समय आ रहा है तो कहेंगे मम परीक्षा कालः आगतः, मम परीक्षा कालः आगतः। कैसी तैयारी है? यदि छात्र से यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे सिद्धता कथम अस्ति, सिद्धता कथम अस्ति। और यदि उत्तर मिले कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो इसे संस्कृत में कहेंगे पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः, पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः। यदि वाक्य हो गणित माने मेरे लिए सर दर्द तो संस्कृत में कहेंगे गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना, गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना। मुझे फिलॉसफी पसंद है, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते। मेरी लिखाई सुंदर नहीं है, मम लेखनम सुंदरम नास्ति, मम लेखनम सुंदरम नास्ति। यदि वाक्य हो क्या इस उपन्यास को पढ़ा तो संस्कृत में कहेंगे अपि एतम उपन्यासम पठितवान, अपि एतम उपन्यासम पठितवान। बहुत बढ़िया है, बहु सम्यक अस्ति, बहु सम्यक अस्ति। बहुत पहले पढ़ा था, बहु पूर्वमेव पठितवान, बहु पूर्वमेव पठितवान। यदि वाक्य हो कल उठने में देर हुई तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः उत्थाने विलंबः जातः, ह्यः उत्थाने विलंबः जातः। कल तो छुट्टी थी। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे ह्यः तु विरामः आसीत्, ह्यः तु विरामः आसीत्। जरा पेन देना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया लेखनीं ददातु, कृपया लेखनीं ददातु। आओ खेलते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे आगच्छतु क्रीडावः, आगच्छतु क्रीडावः। नहीं, बहुत पढ़ना है, नैव पठनीयं बहु अस्ति, नैव पठनीयं बहु अस्ति। क्या मुझे पढ़ना नहीं है? किम मया पठनीयं नास्ति, किम मया पठनीयं नास्ति। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए आप संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी संस्कृत की कक्षा में नए विषय, नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।